तो आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और ये कहानी उस लड़की की है जो बहुत ज़्यादा पेन में थी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और इतना स्ट्रेस में थी कि उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। और ये जो कहानी है, दिस इज़ अ रियल स्टोरी, सचमुच की कहानी है। तो कुछ ही टाइम पहले ना एक एस्पिरेंट का ना कमेंट आया था, कमेंट नहीं कहूँगी, एक मैसेज आया था मेरे पास। तो और वो मैसेज पढ़ के ना मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी और मैं खुद इतना शॉक में चली गई थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। हो सकता है आप भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो। तो उन्होंने क्या जिक्र किया था अपने उस मैसेज में कि वो एक ऐसी लड़की है जिसके घर पे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। शी इज अ गर्ल। उनके पापा नहीं थे जो उनके रियल फादर, तो उनकी मदर ने किसी और के साथ मैरिज कर ली एंड जो अब उसके स्टेप फादर हैं वो उनको अब्यूज करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते हैं, पढ़ाई नहीं करने देते, घर का काम नहीं करने देते, ऐसा अब्यूज। और यही सेम अब्यूज उसके मदर के साथ भी हो रहा है। अब वो दोनों लड़कियां हैं और एक उनके पापा हैं। तो जो पापा है ना बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं मदर के ऊपर और उनके चाइल्ड के ऊपर, यानी कि उस लड़की के ऊपर इतना ज्यादा डोमिनेट हो रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही है। और उसी हेल्पलेसनेस के कारण मैं ये बोलूंगी कि अच्छा हुआ कि उन्होंने मैसेज किया और अच्छा हुआ कि हम लोगों ने उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट भी किया, उनका दिमाग भी सॉर्ट आउट किया। अदरवाइज ऐसे जो मैसेजेस होते हैं ना, उस स्टेट ऑफ माइंड में बहुत ज्यादा हम लोग गलत स्टेप ले लेते हैं। अब्यूज होता था घर में और उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर वो पढ़ने लगती थी तो डिस्टर्बेंस हो जाती थी, उसको फॉर्म भरने की फीस नहीं दी जाती थी, उसके साथ पेपर देने नहीं जाया जाता था क्योंकि वो जहां पे रहती थी वहां पे पेपर नहीं होता था, तो उसकी मदर भी उसके साथ नहीं जा सकती थी और वो अकेली भी नहीं जा सकती थी। तो काफी टाइम ऐसा भी होता था कि उसको पेपर ही नहीं देने दिया जाता था। और ऐसे माहौल में, जब हम ऐसे माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे माहौल में हमें एग्जामिनेशन देना है और हमें नहीं कुछ करने दिया जा रहा, तो क्या होगा, इंसान हेल्पलेस ही फील करेगा ना। उसमें एनर्जी तो किसी तरीके की आएगी नहीं कि मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग इमोशनल होते हैं और क्योंकि ये हमारा नेचर है इसलिए हम इमोशनल होते हैं, जो कि सही भी है। ऐसी स्टेट में अगर आप भी जाओ तो आप भी अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करोगे। अब यहां पे आप लोगों के भी घरों में, आप लोगों के भी आसपास के एनवायरमेंट में ऐसा होता होगा कि छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके घर में जिनके कारण आप पढ़ नहीं पाते हो दिन में, या फिर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपको फॉर्म भरने की फीस नहीं देंगे, आपने जो करना है आप खुद करो, हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मैम हमें हमारे पेरेंट्स ने एक डेडलाइन दे दी कि ये तेरे पास 2 महीने हैं, इसमें अगर तू नहीं करेगी तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। बहुत कॉमन है, सभी लड़कियों को ऐसा बोला जाता है कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अगर तुम नौकरी पे जाओगी तो घर के काम कौन करेगा, है ना। अगर तुम नौकरी पे जाओगी तो तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा। ऐसा लड़कियों के साथ तो होता ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है। दोनों इक्वल पेस पे। आजकल कोई ऐसा नहीं रहा जो अब्यूज नहीं हो रहा। हम लोग सोचते थे ना कि पहले जमाने में लड़कियां बहुत ज्यादा एक इमोशनल एनवायरमेंट में होती थी कि उनको नहीं करने दिया जा रहा। आजकल ऐसा एनवायरनमेंट आ गया है कि लड़कों पे भी इतना ज्यादा स्ट्रेस बनाया जा रहा है कि वो भी हेल्पलेस फील करते हैं और उनको भी नहीं समझ में आता हम कर क्या रहे हैं, उन पे भी अब्यूज हो रहा है। तो अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है पढ़ने में, तो ये वीडियो आपके लिए, आप जरूर सुनना। और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत कुछ एक मोटिवेशन टाइप फील होगा या आपको कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा मुझसे और पॉजिटिव आप फील कर पाओगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीएड, यूपीएससी, एसएससी, जिस भी फील्ड में आप हो, या आप अभी बीकॉम में कर रहे हो, आप अभी स्कूल में ही हो, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको उनके सपोर्ट की जरूरत है। आप अडल्ट हो, यू आर प्लस 18 प्लस, है ना, आप 18 प्लस हो, आप मैच्योर हो चुके हो, क्या आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है। हम बोलते हैं कि नहीं, हमारे माँ बाप हैं तो हमें उनके कहने पे चलना पड़ेगा, हमें उनके दायरे से बाहर नहीं जाना। तो वो जमाना गया जब हम इसको नहीं कर सकते, इसको लांघ नहीं सकते।
अगर वो हमें नहीं कुछ करने दे रहे तो हमें खुद के लिए ही खड़ा होना पड़ेगा, हमें खुद के लिए ही एक सपोर्ट की तरह बनना पड़ेगा कि मुझे करना है। उन्होंने आपको स्कूल तक तो पढ़ाया ना, उन्होंने आपको एलिमेंट्री एजुकेशन तो दी ना, यानी कि आप केपेबल हो कुछ भी करने के लिए। अगर आपके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं है तो क्या हम लोग खुद नहीं कमा सकते? अगर आप मान लो अभी बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप 11th-12th के बच्चों को पढ़ाओ और उससे पैसे कमाकर फीस भर दो, उससे पैसे कमाकर आप कोचिंग ले लो। अपने से छोटी क्लास वाले बच्चों को पढ़ाकर आप कमा सकते हो, आपके पास अर्निंग सोर्स है ना। और ट्यूशंस में 3-4 घंटे जाएंगे तो उससे हमारी स्टडीज भी हैम्पर नहीं होंगी, राइट। और अगर मैं कहूं कि आप बोलते हो कि नहीं हमारे माँ बाप तो बिल्कुल ही हमें ताने मारते रहते हैं सारा दिन, बहुत ज्यादा कान में आके बोलते हैं, जब मैं पढ़ने लगता हूं तो ज्यादा आवाजें करते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आप ऑड आवर्स पे पढ़ना शुरू कर दो। इस प्रॉब्लम को आप चैलेंज की तरह लो कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए चैलेंज है और मुझे इस चैलेंज से कैसे लड़ना है, खुद से लड़ना है। अगर वो आपको नहीं पढ़ने दे रहे, शोर कर रहे हैं, तो जरूरी हमें दिन में ही पढ़ना है। कोशिश करो कि रात को 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है, 12 से 2, 12 से 3, उसमें वो लोग सो जाते हैं, तब पढ़ लो, है ना। दिन में नहीं पढ़ा जाता कोई बात नहीं, मत पढ़ो, छोड़ दो, क्योंकि अगर वो डिस्टर्बेंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ना तो कुछ भी अंदर दिमाग के अंदर नहीं जाएगा। सुबह सुबह उठ के, अगर रात को नहीं पढ़ा जाता, सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के आप पढ़ लो। अगर आप तो भी कहते हो कि मैम वो सुबह उठकर हमें डिस्टर्ब करेंगे, तो कितने दिन करेंगे? उनको अपनी नींद प्यारी नहीं है? वो 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 6th डे वो अपने आप सो जाएंगे कि ये नहीं टिकने वाला, ये तो लगा हुआ, इसको लगे रहने दो, हमें तो अपनी नींद प्यारी है। तो अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हो तो प्रॉब्लम से कोप अप हमें खुद ही करना पड़ेगा। अब जो बहुत ज्यादा मैं कहूं कि बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन में है, जिनके घर के अंदर अब्यूज ही चल रहा है, आप एक पल के लिए सोच के देखो कि अगर अभी जो आपके घर में एनवायरमेंट है, छोटे होते, अगर आपके माँ बाप ने आपको ऑर्फनेज में छोड़ दिया होता, तो क्या आपके लिए वो आपके माँ बाप होते? नहीं होते ना, क्योंकि उन्होंने आपको अपना बच्चा समझा ही नहीं। तो अभी भी वो जो एनवायरमेंट है, अगर वो आपको अपना बच्चा नहीं समझ रहे हैं, तो आप उस ऑर्फनेज में भी तो कुछ करते ना, जिससे आप ग्रो अप हो सकते। तो अब घर में भी ऐसी सिचुएशन से लड़ना सीखो। हमें लड़ाई से भागना नहीं है, हमें चीजों से भागना नहीं है, हमें चीजों से लड़ना है। और ये चीजों से लड़ने की करेज हमें खुद ही आएगी। आप कहोगे कोई बाहर वाला आके हमारी हेल्प कर देगा, कोई नहीं करेगा। आजकल ऐसा जमाना है ही नहीं कि कोई आपकी आके हेल्प कर दे, क्योंकि सब अपनी लाइफ में इतना बिजी है और कोई किसी का दुख में साथी नहीं बन सकता। सुख में तो चलो भाई पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुख में कोई साथ नहीं आता। दुख में सिर्फ हमारा साथी हम ही होते हैं। तो बस चैलेंज को चैलेंज की तरह लो और उससे लड़ना सीखो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो एक हेडफोन खरीद लो, सस्ता सा हेडफोन ले लो, कानों में डाल लो, नॉइस कैंसिल हो जाएगी, ज्यादा नॉइस नहीं आएगी। थोड़ा सा 500-700 रुपए पर महीना अफोर्ड कर सकते हो, 1000 रुपए पर महीना अफोर्ड कर सकते हो, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। वो कहते हैं कि हम तुम्हें खाना खाने को नहीं देंगे, अगर तुम पढ़ोगे तो बोल दो कि नहीं मत दो, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं बाहर से खा लूंगा। वो कहते हैं कि घर को ताला लगा दियो तो घर से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर बाहर जाना है तो यू शुड हैव टू फाइंड द वे कि आप बाहर कैसे निकलोगे, आप पेपर देने कैसे जाओगे। वो आपके साथ पेपर देने नहीं जा रहे हैं तो छोड़ो, आप खुद जाओ, अपने अंदर वो करेज रखो ना। अगर आप एक लड़की हो, आपको लगता है आपके शहर में सेंटर नहीं है, तो आप उस जगह पे एक दिन पहले पहुंचो और उस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। हमारे जो शहर होते हैं वहां पे मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं और बहुत सारी ऐसी होली प्लेसेस होती हैं जहां पे आपको रहने को दिया जाता है विदाउट एनी कॉस्ट, और आपको वहां पे खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सेफ जगह होती है। कोई धर्मशाला देख लो अगर आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। हमें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना है, कोई आके हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। एक स्ट्रॉन्ग गर्ल आपको खुद ही बनना पड़ेगा। आपको लगता है कि बाहर से कोई भी आके मुझे अब्यूज कर जाएगा, तो कैसे कर जाएगा? अगर आप अपने आप आसपास एक शील्ड बनाकर रखोगे ना कि नहीं मैं स्ट्रांग हूं, कैसे मेरे पास आते हो, मैं भी देखूंगी। बी लाइक अ रेबेल, जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो, देना आपको पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग खुद से नहीं बनते हो ना तो फिर नहीं होगा, और सुसाइड और ये सब थॉट्स आने से भी कुछ नहीं होगा। हम क्यों किसी और के पीछे अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहे हैं? हम क्यों किसी और के पीछे अपनी जिंदगी से भाग रहे हैं? वो इंसान हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हम क्यों उनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? इग्नोर नहीं किया जाता तो बस सो जाओ यार, ऑड आवर्स पे पढ़ाई कर लो।
बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास है, लेकिन एक सुसाइडल थॉट्स आना, ये मुझे नहीं लगता कि किसी करेज का काम है, कायरता लगती है इस चीज के अंदर। डिप्रेस हो तो कोई बात नहीं, आप हमें मैसेज करो, आप हमसे बात करो, हम आपसे बात करेंगे। किसी ऐसे पर्सन से बात करो जो आपसे बात करना चाहता है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव या कोई भी पर्सन, लेकिन ऐसे थॉट्स दिमाग में नहीं लेकर आने हैं। तो रास्ता फिर से कहूंगी खुद निकालना है, और हमें अपनी लाइफ को ना एक मीनिंग देना है, हमें अपनी लाइफ से दूर नहीं भागना। अगर हमने सोचा था कि हमें इस प्रोफेशन में जाना है तो हमने क्यों सोचा था, और अगर हम एक बैंकर बन जाएंगे, अगर हम एक आईएएस बन जाएंगे तो मुझे किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, मुझे ये ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता हूँ। तो ये जो 5, 6, 7, 8 महीने आपके प्रिपरेशन के, उसको उसमें अगर आप बैटल कर लोगे तो आप जरूर जीत जाओगे। जीत तो आप अभी भी गए हो क्योंकि आप बैटल कर रहे हो उस चीज को, लड़ रहे हो उस चीज से, लेकिन जब डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ना तो फिर पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं है। और फिर यही लोग होंगे जो कहेंगे हम तुम्हारे ये लगते हैं, हम तुम्हारे फलाना लगते हैं, फिर आप भाग लेना उनसे, फिर चलेगा। ठीक है, तो खुद से रास्ता निकालो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और खुद से बातें करना सीखो। नहीं ज्यादा बातें होती तो पेन डाउन योर नोट्स, कहीं तो आप अपनी उस आग को बाहर निकालो ना, जो स्ट्रेस भर रहा है उसको बाहर निकालना, उसको अंदर नहीं भरना। और ये चीज लोग वॉइस आउट नहीं करते हैं। हम बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ, लोग बिल्कुल भी वॉइस आउट नहीं करते हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू दैट गर्ल जिसने वॉइस आउट किया, और इस लड़की की वजह से हो सकता है आपके बहुत सारे आप ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्प हो सके। और अगर आप भी ऐसे डिप्रेस फील करते हो तो फील फ्री टू मैसेज में, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन किसी से बात करो। तो यही मकसद है लाइफ का कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स भी आती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, और इसको हमें बहुत अच्छे से जीना है ताकि हमारी एक जिंदगी है ना, जो पिछले 5, 7 साल 18 साल हमने गलत निकाले हैं, वो आगे आने वाले 10 साल हमारे बहुत अच्छे होंगे और हम अपनी खुद की फैमिली बना के अपने टर्म्स पे जिएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, माहौल ऐसा है तो उससे कोप अप करो, बी लाइक अ फाइटर, एंड आई नो यू ऑल आर अ फाइटर। आप सब एक फाइटर हो, आपके अंदर एक फाइटर छुपा है, बस उसको बाहर निकालने की देर है। ठीक है, गुड लक, बाय।